हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर की क्लास चल रही है जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन को लेकर प्लस एकेडमी पर उपस्थित हुआ हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में 51 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोज इपिग्राम। इपिग्राम का अल्टरनेटिव नेम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एफोरिज्म, इपिग्रामोस्को, इपिग्रामोनियम, एपोथिवियम। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट एफोरिज्म। इपिग्राम का अल्टरनेटिव नेम एफोरिज्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। कह रहे कि इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, द सॉलिटरी रिवर, लंदन। जो ऑप्शन नंबर 4 लंदन है, ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, द सॉलिटरी रिवर, ये तीनों ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई? लिटिल वी सी इन द नेचर, ये लाइन कहाँ से ली गई है? टेंटन अवे, इमोर्टलिटी और डैफोडिल्स, द वर्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 53 को जो राइट आंसर हो जाएगा, द वर्ड इज टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है। ये लाइन वहाँ से ली गई है, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर्स। इसमें कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि थोड़ा सा हम नेचर की तरफ देख लें जो कि हमारा है। तो ये लाइन द वर्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। ऑप्शन देख लेते हैं। 54 का जो ऑप्शन है, हेनरी 4, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी 6। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट में है। 3 पार्ट्स में कौन से? क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेनरी 6, ये 3 पार्ट्स में है। तो हमारा राइट आंसर हेनरी 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहे हैं कि 55 कह रहे हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं, वो खड़े रहते हैं और वेट करते हैं। ये बहुत ही फेमस लाइन है और किस पोएम से ली गई और किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय मिल्टन, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्ल। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ही फेमस पोएम है, उसी में ये लाइन आती है और ये लाइन बार बार पूछी जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में कि कहाँ से ली गई है और किसने इस पोएम को लिखा है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। इनमें से कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जो कह रहे हैं कि डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ, लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिमलाइन, द विंटर्स टेल। आप सभी को पता होगा जो 56 का करेक्ट आंसर है, मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू
अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिमलाइन, द विंटर्स टेल, ये तीनों जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मच एडू अबाउट नथिंग ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट फेज का प्ले नहीं है। तो हमारा राइट आंसर मच एडू अबाउट नथिंग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच फेमस रोमांटिक पोएम कॉन्टेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। बहुत ही फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। ये कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ए स्काईलार्क, ओड ऑन अ ग्रेसियनर। तो हमारा 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओड ऑन अ ग्रेसियन। आप सभी को पता है ये जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस और बेहतरीन पोएम है, जिसमें इन्होंने अपने कला का इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छी पोएम लिखी। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये लाइन वहीं से ली गई है और ओड ऑन अ ग्रेसियन जॉन कीट्स की एक बेहतरीन पोएम है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ओड ऑन अ ग्रेसियन रिटन बाय जॉन कीट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में ग्रामर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सिंपल सेंटेंस। एज द वेदर वाज बैड वी स्टे इंडोर्स, इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द वेदर वाज बैड एंड वी स्टेड इंडोर्स, सिंस द वेदर वाज बैड वी स्टेड इंडोर्स, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टे इंडोर्स, नन ऑफ दीज। हमारा जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा? 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टे इंडोर्स। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो हमारा पूछा जा रहा था इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शन गिवन इन द देयर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें इस सेंटेंस का देखना है। ही इज बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, इट इज बिलीव्ड दैट मलेरिया इज द कॉज ऑफ हिज डेथ। ऑप्शन नंबर 4 है पीपल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो हमारा 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। शेक्सपियर पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का जो पॉपुलर प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस पूछा जा रहा है कौन सा लिटरेरी फॉर्म है? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले। तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 का करेक्ट आंसर ट्रेजिक कॉमेडी। बेसिकली मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी है, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन बीच में शर्लॉक जब एंटोनियो को कोर्ट में ले जाता है और उससे उसके 1 पाउंड मांस मांगता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेजेडी का सेंस आता है, इसलिए मर्चेंट ऑफ वेनिस थोड़ा सा ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स, इसलिए इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस प्योर कॉमेडी नहीं बल्कि ट्रेजिक कॉमेडी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर में पूछा जा रहा है डोमिनेंट थीम क्या है, यानी कि
किंग लियर का थीम क्या है? जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज, फिलहाल इनग्रेटिट्यूड। तो हमारा जो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब क्या है? किंग लियर को उसकी तीनों बेटियों के द्वारा, यानी कि 3 बेटियां थीं, तो उनमें से जो दोनों बेटियां थीं उनके द्वारा इसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए उसके इस किंग लियर में जो थीम होती है, यानी कि अपने पुत्रों के द्वारा निष्कासित कर देना या बहुत ही बुरा व्यवहार करना, उसे हम कहते हैं फिलहाल इनग्रेटिट्यूड। तो हमारा जो थीम बन जाएगा किंग लियर का, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? हैमलेट। पूछा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट, उसमें कौन ऐसा कैरेक्टर जो नहीं बिलोंग नहीं करता, यानी कि पाया नहीं? तो ओफेलिया, क्लॉडियस, पोलिनियस, कैसियो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैसियो। आप सभी को बताना कि कैसियो किस शेक्सपियर के किस प्ले में पाया जाता है। तो कैसियो शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है जूलियस सीजर, जिसमें कैसियो नाम का कैरेक्टर पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओफेलिया, क्लाउडियस और पोलोनियस, ये तीनों हैमलेट के कैरेक्टर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, 67 क्वेश्चन देखते हैं। 63 हम ग्रामर के क्वेश्चन किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एलेग्रो, ट्रू लव, इल पेंसिलेसो? 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रू लव। ट्रू लव को जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो और इल पेंसिलेसो ये जॉन मिल्टन्स की पोएम्स हैं, लेकिन ट्रू लव जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा जाए। तो हमारा राइट आंसर ट्रू लव हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 20 में ग्रामर के क्वेश्चन है, तो हम किसी नए वीडियो में ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लिटरेचर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? कौन सा पेयर मिसमैच्ड? हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बलाइन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सिम्बलाइन। हैमलेट 1601 में लिखा गया, ट्वेल्थ नाइट 1601 में, टेम्पेस्ट 1611 में, सिम्बलाइन 1608। ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? कहना कि कौन सा प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर द्वारा टाइटल नहीं दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था लेकिन टाइटल नहीं दिया था। तो हमारा फर्स्ट हेनरी 6, सेकेंड हेनरी 8, हेनरी 4, हेनरी 7। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हेनरी 7, इसको टाइटल नहीं दिया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हेनरी 7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के रेफरेंस में क्वेश्चन नंबर 115,
जॉन मिल्टन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन, in 1671 Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonist. Option number second, Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost. Third option, Samson Agonist is in form has no unity of time, place and action. Question option number 4, Lycidas has the color and music of the best स्पेंसरियन वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें यही कहा गया है कि सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। लेकिन जॉन मिल्टन का ये सैमसन एगोनिस्ट जो प्ले था, इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन तीनों को फॉलो किया जाता है। यानी कि 24 घंटे का ये जो प्ले होता है, इसको इसी रूल के द्वारा लिखा गया था। तो यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, इसमें तीनों को फॉलो किया जाता है। इसमें कह रहा है हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और वही पूछा गया है कि स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा जा रहा है शेक्सपियर साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। शेक्सपियर के इमेच्योरिटी का साइन क्या है? यानी कि इसका मतलब कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें इमेच्योरिटी दिखाई पड़ती है? पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ द अबव। 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वीनस एंड एडोनिस। ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जो वीनस एंड एडोनिस था, ये इनके शुरुआती फेज का लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। वीनस एंड एडोनिस लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। तो इसमें शेक्सपियर के कुछ इमेच्योरिटी के साइंस दिखाई पड़ते हैं, इसलिए शेक्सपियर का साइन ऑफ इमेच्योरिटी अगर क्वेश्चन आता है तो वीनस एंड एडोनिस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? कौन सा ऐसा प्ले है जो मिडिल क्लास लाइफ को डिपिक्ट करता है? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द विंटर्स टेल। 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। पूरा प्ले का नाम है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसमें मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द विंटर्स टेल, ये भी विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्ले हैं। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी विलियम शेक्सपियर के ही प्लेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर, आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन शेक्सपियर। आप सभी को पता है ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये सभी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। ये सभी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ऑन शेक्सपियर ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। विच वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑन शेक्सपियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। Which of the following work is not written by John Milton? On his blindness, on the late massacre of Piedmont, third option, Ode on the morning of Christ's nativity, the Passionate Pilgrim। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन ने लिखा है। ऑन द लेट मैसैकर ऑफ पाइडमेंट, जॉन मिल्टन।
ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा द पैशनेट पिलग्रिम। ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस प्ले को, इस वर्क को विलियम जैगॉर्ड ने लिखा है और इसमें 20 से 21 पोएम का कलेक्शन है जो कि शेक्सपियर के लिए किया गया था। तो पैशनेट पिलग्रिम विलियम जैगॉर्ड का द्वारा लिखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द पैशनेट पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 124। Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस सॉनेट के लिए करेक्ट है, ट्रू है, सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ precursor to Listus. Precursor to Listus. On his blindness is a title sonnet. Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologists. None of these, none of the above. इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट तो लिखा था, लेकिन इन्होंने कभी भी इसका नाम नहीं दिया था, नामकरण नहीं किया था। तो 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, मिल्टन ने कभी भी इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं दिया था। ये बाद में, इनके बाद आने वाले पोइट्स ने इसका नामकरण किया था। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। एंड इवनिंग वॉक इज रिटन बाई, इवनिंग वॉक को किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इवनिंग वॉक विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित एक पोएम है। तो आप सभी को पता होगा कि यूपीटीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स डेट आ चुके हैं। हम अपने चैनल प्लस एकेडमी पर इस तरीके के वीडियोस और क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो प्रयास है आप तक अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहुंचाने का, वो कैसा रहा।